अमेरिकी पत्रकार और टीवाईटी होस्ट एना कैस्पेरियन ने इस बात का दावा किया है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने अमेरिका के निजी सैटेलाइट कंपनी पर इस बात का दबाव बनाया है कि जो युद्ध से रिलेटेड जो भी सैटेलाइट इमेजेस थे जिसमें इस बात को दिखाया गया है कि कैसे ईरान ने अमेरिका के मिलिट्री बेसेस को नुकसान पहुंचाया है, उसकी तस्वीरें इंटरनेट पर ना डाली जाए, यानी कि पब्लिक ना की जाए। और इस पूरे कन्वर्सेशन में उन्होंने पेंटागन का भी जिक्र किया है। आपको बता दें कि पेंटागन जो है अमेरिका का रक्षा विभाग है और पेंटागन ने इस कंसर्न को जाहिर किया है कि अगर ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर आ गई तो अमेरिका के सुरक्षा को नुकसान पहुंचा सकता है और ये वहाँ के टोटल जो भी वहाँ के सेफगार्ड मेजर्स हैं उस पर असर डाल सकता है और अमेरिका की जो शक्तिशाली छवि है पूरे विश्व में उस पर असर डाल सकता है। साथ ही साथ उन्होंने एक प्लैनेट लैब्स नाम की कंपनी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्लैनेट लैब्स ने भी इस बात की कंफर्मेशन लास्ट मंथ दी थी कि ऐसी तस्वीरें उन्होंने रोका है और वो ट्रंप के अनुरोध पर रोका है। इस बारे में निखिल ए गोखले जो कि नेशनल सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है। ट्वीट पर उन्होंने क्या लिखा है, पहले उस बात को देख लेते हैं। तो उन्होंने एना की एक वीडियो का क्लिप शेयर किया है और क्लिप शेयर करते हुए एक कैप्शन लिखा है एक्स पर, टाइम फॉर दोज हियर एंड अब्रॉड हु डिमांडेड इंडिया मेक public any battle damage in Operation Sindoor to seek from Pentagon the full details of its losses in West Asia. After all, America in their view is the gold standard of transparency and truth. Go on, show your belief in same standard of accountability. तो इस पूरे ट्वीट में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि जो लोग ऑपरेशन सिंदूर के बैटल इमेजेस की मांग कर रहे हैं उनको इस बारे में भी मांग करनी चाहिए कि जो इस पूरे युद्ध में जो मौजूदा युद्ध चल रहे थे अमेरिका और ईरान और इजराइल के युद्ध में, जो ईरान की तरफ से अमेरिका को जो नुकसान पहुंचाए गए हैं उसके इमेजेस भी पब्लिक किए जाए, क्योंकि अमेरिका को कुछ लोग ट्रांसपेरेंसी का और ट्रुथ का क्या कहते हैं स्टैंडर्ड मानते हैं। तो इस बारे में उनसे भी इस चीज़ का अकाउंटेबिलिटी लिया जाए। तो ये उनका ट्वीट था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज़ का जिक्र कर लेते हैं कि इन सारे युद्ध के टाइम पर वॉर के जो सैटेलाइट इमेजेस हैं उनका इंपॉर्टेंस क्या है। सो फोर्ब्स.com के मुताबिक आज जो हाइपरटेक सैटेलाइट इमेजेस हैं उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि ये युद्ध के बारे में रियल टाइम जानकारी देते हैं। पहले क्या होता था कि जब भी ऐसे युद्ध होते थे तो इन सारी चीज़ों का इंफॉर्मेशन यूजुअली जो होता है वो सेना के पास होता था और किसी भी देश की सेना ही ऐसी तस्वीरें जारी करती थी। पर अब ये निजी कंपनियां आ गई हैं और ऐसे सैटेलाइट के थ्रू इमेजेस लेती हैं, तो कुछ ही घंटों में और कुछ ही समय में आपके सामने युद्ध का रियल पैमाना पता चल जाता है कि कहां पर आग लगी, कहां पर कौन सी सेना को नुकसान पहुंचा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि युद्ध का जो एग्जैक्ट इमेजेस क्या है वो हमारे सामने आ जाता है। साथ ही साथ उन्होंने एक दूसरा पहलू भी इसका हाईलाइट किया है, तो इसमें हम एक एक्सपर्ट को कोट करेंगे। सो ब्रायन हर्ली एक एक्सपर्ट हैं, उन्होंने बोला है कि ह्यूमन हिस्ट्री में जो रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ और अभी जो युद्ध हुआ है अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच, ये सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले युद्ध बन गए हैं, क्योंकि इस समय जो हमारे पास इमेजेस आ रहे हैं वो सैटेलाइट के थ्रू आ रहे हैं और लोगों के पास एक्सेसिबिलिटी बहुत इजी हो गया है और वो बहुत इजीली इन सारे इमेजेस को एक्सेस कर पा रहे हैं। इस वजह से हम देख रहे हैं कि लोग भी इन सारे इमेजेस में अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं, लेकिन वो इसका दूसरा पहलू भी डिस्कस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसे में क्या होता है कि जो सैटेलाइट कंपनीज हैं और जो सैटेलाइट हैं जो इस तरह की इमेजेस लेते हैं, कहीं वो भी दुश्मन के नज़र में ना आ जाए और कहीं उन पर भी हमला ना हो जाए, क्योंकि दुश्मन जो देश हैं वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि उनकी जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है वो दूसरे देशों को पता चले। तो इस तरीके का एक और एस्पेक्ट इसमें सामने आया है। तो ये रहा कि लोग क्यों सैटेलाइट इमेजेस को देखने में दिलचस्पी रख रहे हैं।
अब इसमें हम एक और पहलू की चर्चा करते हैं। जैसा कि इसमें पेंटागन का जिक्र हुआ, तो पेंटागन जो है, अमेरिका का रक्षा विभाग है, वो क्यों नहीं चाहता है कि ऐसी तस्वीरें सामने आए। तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बात का दावा किया गया है कि अमेरिका की जो इमेज है वो बहुत ही पावरफुल इमेज है पूरे वर्ल्ड के सामने। अगर इस टाइप की इमेजेस सोशल मीडिया पर आ जाएगी तो इससे ईरान की पावर भी दिख जाएगी कि ईरान किस लेवल तक अमेरिका को नुकसान पहुंचा सकता है। साथ ही साथ इसमें ट्रंप के मिन्नत का भी जिक्र किया गया है कि ट्रंप ने अनुरोध किया था प्लैनेट लैब्स और मैक्सर जैसी निजी सैटेलाइट कंपनियों से कि ऐसे इमेजेस को रोक दिया जाए। और पिछले महीने ये खबर भी आई थी कि प्लैनेट लैब्स ने इस बात को कंफर्म किया था कि पहले जो ऐसे इमेजेस थे वो 96 आवर्स के बाद वो पब्लिक करते थे। बाद में इस प्रतिबंध को हटाकर 14 दिनों का किया गया है, लेकिन इसके बाद अभी तक ये इंफॉर्मेशन है कि ऐसी इमेजेस सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर और पब्लिक डोमेन में नहीं आएंगे। तो इस बात का कंफर्मेशन हमें मीडिया रिपोर्ट से मिलता है। फिलहाल इस बारे में अभी तक यही जानकारी है। आगे जो भी जानकारी आएगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम है रितु, देखते रहिए द लल्लन टॉप।